दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे जो जीएसटीआर 1A है उसके बारे में, क्योंकि एक नई टेबल जो है आपकी जीएसटी पोर्टल पे ऐड हुई है और इस टेबल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो इसकी एडवाइजरी जो है गवर्नमेंट ने आप देखेंगे कि 26 जुलाई को ही जारी कर दी थी। तो आप देखेंगे एडवाइजरी जो जारी की थी उसी के बारे में पहले मैं थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो ये आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे और न्यूज़ और अपडेट जो होती है इसके अंदर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जीएसटी पोर्टल पे इसकी एडवाइजरी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्म जो आपका जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करते हैं तो उसी के बाद में अमेंडमेंट जो होता है इसका एक नई टेबल इन्होंने ऐड की है जीएसटीआर 1A, जिसका मैं लाइव डेमो भी अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन में आपको दिखा देता हूं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस रूल को जो है नोटिफिकेशन का नंबर आप देखने को मिलेगा और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 10 जुलाई 2024 को, जो इन्होंने मतलब कि डेटेड यहाँ पे लिखा है। और इसमें जो जीएसटीआर 1A मतलब इसमें ऐड किया गया है, ये ऑप्शनल है। मतलब कोई भी टैक्स पेयर अगर इसको फाइल करना चाहे तो कर सकता है और नहीं करना चाहे तो भी कोई इतना जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शनल रखा गया है। तो एक तरह की है। और इसमें क्या होता है कि जो टैक्स पेयर होता है वो उसको ऐड कर सकता है, मतलब जो भी आपकी एंट्रीज होती है जो जीएसटीआर 1 के अंदर आप करते हैं उसी को अगर अमेंडमेंट आपको करना होता है तो अब आप इसमें जीएसटीआर 1 के अंदर इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, सप्लाई द नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट मंथ की जगह यहाँ पे लिखा हुआ करंट टैक्स पीरियड। मतलब क्या होता है, जो भी कोई अमेंडमेंट अगर आप करते हैं या उसमें ऐड करते हैं तो वो जो सप्लाई जो होगी वह करंट जो पीरियड होगा, यानी करंट का मतलब उसी मंथ के अंदर जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो वो अमेंडमेंट जो होता है उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसके साथ ही अगर आपकी कोई रॉन्ग रिटर्न मतलब जैसे फाइल करते हैं या कोई आपसे मिस हो गया है जीएसटीआर 1 के अंदर, जैसे मान के चलो आप जीएसटीआर 1 की कोई भी रिपोर्ट अगर आप इसमें ऐड करते हैं और आप पे जब ये ऐड नहीं हुई थी उससे पहले आपको नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने उसमें अमेंडमेंट करने का लिए 1 महीने का पूरा आपको टाइम का वेट करना होता था और उसी के बाद उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने जो ये टेबल ऐड की है इसके अंदर क्या होता है कि अब आप क्या कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर कोई भी आपने गलत एंट्री है या कोई रॉन्ग आपने डाटा फीड कर दिया है तो उसको आप इसमें ठीक कर सकते हैं। और बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B मतलब ये चीज भी इन्होंने मेंशन की है कि आप अपनी जो 3B फाइल करते हैं उससे पहले उसको आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कोई भी मतलब आप जो होती है अपना जीएसटीआर 1 आप फाइल कर देते हैं और जीएसटीआर फाइल करने जैसे जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया और उसमें कोई रॉन्ग एंट्री आपकी रह जाती है और उसके अंदर जितनी भी टेबल्स होती है जीएसटीआर 1 के अंदर वो सारी की सारी टेबल आप जीएसटीआर 1 के अंदर उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं जब तक आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते हैं, यानी उससे पहले पहले आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इसके बाद में सेकंड दूसरा इन्होंने पॉइंट यहाँ पे दिखाया कि जीएसटीआर 1 जो होता है अवेलेबल हो जाएगा टैक्स पेयर के लिए अगस्त 2024, यानी कि आप देखेंगे कि अगस्त 2024 से आपके जीएसटी पोर्टल पे इसका प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो और इसमें क्या होता है कि डिटेल से अगर आपको देखना है तो जीएसटीआर 1 जो होता है ये मंथली बेसिस पे जो होता है और इसमें जुलाई मतलब कि जुलाई 2024 यानी कि आपका अगर डाटा कोई भी होता है जुलाई 2024, क्योंकि जुलाई का डाटा आप अगस्त में फीड करते हैं, यानी जुलाई के अंदर जितनी भी आपकी सेल होती है उसको आप अगस्त के अंदर अपनी जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करते हैं उस केस में आपको जीएसटीआर 1 के अंदर ये अमेंडमेंट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये वाली चीज होती है और इसमें आप देखो अमेंडमेंट कर सकते हैं। और सेटलमेंट जो होता है इसमें कि जो इसका साइलेंट फीचर होता है, मतलब आप इसमें देखेंगे जुलाई 2024 से इसमें ऐड किया गया है और इसके जो साइलेंट फीचर्स क्या क्या है जो यहाँ पे बता देता हूँ। तो साइलेंट फीचर्स में आप देखेंगे कि जीएसटीआर 1 क्या होता है, एक तरह की ऑप्शनल फैसिलिटी है जिसको आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये क्रॉसपॉन्डिंग जो होता है आपका डाटा जो जीएसटीआर 1 होता है इसमें जो टैक्स पेयर इसमें फाइलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जीएसटीआर 3B जो आप फाइल करते हैं तो सेम टैक्स पीरियड जो होता है यानी उसी मंथ के अंदर ये अप्लाई हो जाता है जैसे ही आप अपनी 3B कंप्लीट करते हैं उस केस में। तो अब यहाँ पर इन्होंने किया कि भाई रिसिपिएंट को जो आईटीसी जो होता है अगर आप वो डिक्लेयर कर देते हैं और फॉर्म जीएसटीआर 1 के अंदर कोई B2B इनवॉइस आपका होता है उसमें आप जो अमेंडमेंट करते हैं तो इस केस में ये कह रहा है कि भाई आपका जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगा वो नेक्स्ट जो टैक्स पीरियड होगा उसके अंदर ये जनरेट होगा।
और इसके बाद में क्या होता है कि टैक्स पेयर जो होता है कि इसमें मंथली बेसिस क्या है, क्वार्टरली बेसिस क्या है, वो सारे के सारे चीज़ें इसमें बाकी की और डिटेल दी हुई है। लेकिन मेन पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया। मेन पॉइंट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो होता है अब अगस्त 2024 से आपको देखने को मिलेगी और जुलाई 2024 जो होता है उसका डाटा आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरी पोर्सन। अब आ जाता हूँ मैं प्रैक्टिकल पे। तो वापस मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के साथ ही अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो जुलाई मंथ की जो GSTR1 थी वो मैं फाइल कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे वापस आ जाता हूँ रिटर्न फाइल, और रिटर्न फाइल के अंदर मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करूंगा जुलाई, क्योंकि जुलाई मंथ के यहाँ पे मैं देखता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे GSTR1 जो है ये मैंने फाइल कर चुका हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि GSTR1A ये वाली जो टेबल है ये अब GST पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगी, GSTR1A। तो अब इसमें क्या होता है कि मैंने अभी जो GSTR1 जो मैंने फाइल किया है इसमें मैंने क्या मिस्टेक की है वो मुझे आज दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे एक्सपोर्ट के जो इनवॉइस थे, यानी कि जून मंथ के अंदर मैंने कुछ एक्सपोर्ट के इनवॉइस जो थे उसमें एंट्री की थी और उसका अमेंडमेंट मैंने किया था। तो अमेंडमेंट रिकॉर्ड के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 9A के अंदर जो है अमेंडमेंट मैंने किया था, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला वो एक इनवॉइस है। अब यहाँ से इस इनवॉइस को मैं कॉपी कर रहा हूँ, जैसे ये वाला इनवॉइस नंबर है मैंने कॉपी किया। तो अब यहाँ पर मैं अपनी GSTR1 जो है वो फाइल कर चुका हूँ। अब करने के बाद में क्या होता है, अगर कोई भी आप अमेंडमेंट करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना होता है। तो अब मैं वापस बैक जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे GSTR1 के अंदर जितनी भी टेबल आपको देखने को मिल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस किसी भी जो डाटा आप जिसमें एंटर करते हैं, यानी जो डाटा फीड करते हैं, चाहे वो B2B इनवॉइस हो, B2B का लार्ज हो, चाहे B2C हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर इसमें आप चेंजेस करते हैं या कोई एंट्री अगर आपने कर रखी है यहाँ पे, जैसे मेरा B2B इनवॉइस भी है और B2C भी है, अब इसके अंदर कोई गलत एंट्री आपसे हो जाती है या कोई भी डाटा अगर आपसे गलत फीड हो गया है या कोई अमेंडमेंट अगर आपको करना है वो भी अगर आपने यहाँ पे गलत अमेंडमेंट हो गया है, तो अब इसका जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं या कोई नई एंट्री ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए अब बैक आता हूँ मैं, और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, वापस जैसे मैं जाता हूँ सर्च के अंदर और जुलाई, और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। तो अब ये जो GSTR1A है, ये जो टेबल है यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपनी अभी GSTR3 भी फाइल नहीं की है। तो जो एडवाइजरी के अंदर कहा गया था कि आप अपनी GSTR1 फाइल कर देते हैं, और करने के बाद जो इसमें मिस्टेक होती है GSTR1 के अंदर, इसको आप इसमें सुधार सकते हैं GSTR1A के अंदर। और ये कब तक इसमें ऑप्शन आपका इनेबल रहेगा, जब तक आप अपनी GSTR3 भी फाइल नहीं करते हैं, जब तक। तो अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने ये क्या किया, GSTR1A जो टेबल है मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने पर इसमें आपको सारी चीज वही देखने को मिलती है जो कि GSTR1 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ 1A का मतलब होता है दोस्तों अमेंडमेंट होता है। जैसे GSTR1 आप देखेंगे तो अमेंडमेंट होता है, इसमें आउटवर्ड सप्लाईज जो होती है उसके लिए। अब यहाँ पर आपको जिसमें अमेंडमेंट करना है, अब मैंने यहाँ पे आप देखेंगे सेम डिट्टो वही कॉपी आपको इसमें मिल रही है, सारी की सारी चीजें। जैसे आप देखेंगे कि मेरा अमेंडमेंट का रिकॉर्ड था कि मुझे अमेंडमेंट जो है वो गलती से हो गया था, तो उस गलती को मुझे इसमें सुधारना है, और सेम इसी मंथ के अंदर वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा 9A के अंदर था और वो एक्सपोर्ट का एक इनवॉइस था। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वो ये इनवॉइस जो मैंने कॉपी किया था, इनवॉइस नंबर, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के साथ ही मैं करता हूँ अमेंड रिकॉर्ड। तो आप देखेंगे वो डाटा जो मेरा इनवॉइस, आप देखेंगे इसका डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मैंने इनवॉइस नंबर डाला था और ये डाटा GSTR1 के अंदर मैंने ऐड किया था। तो अब इसमें क्या करना है मुझे, मैंने इसके अंदर जो किया था विद टैक्स पेमेंट किया था, तो मुझे इसको करना है विदाउट टैक्स पेमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन जो था मेरा विद जो टैक्स पेमेंट था, मुझे इसको खत्म करके मुझे यहाँ पे करना है विदाउट टैक्स पेमेंट। और यहाँ पर क्या होगा, अब मुझे इसके जो इनवॉइस की जो वैल्यू होती है, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये वाला जो मेरा इनवॉइस होता है सेम इनवॉइस मुझे यहाँ पे, क्योंकि 0% GST है तो मैं यहाँ पे 0% GST पे मैं यहाँ पे एंटर किया। और अब यहाँ पर बाकी की जो डिटेल्स होती है, अब जैसे जो इनवॉइस नंबर है मेरा सेम मैं वही रखूँगा, क्योंकि कोई भी इनवॉइस मुझे चेंज नहीं करना। डेट भी अगर मुझे यहाँ पे रखनी है, जो इनवॉइस की ओरिजिनल डेट है वही डेट मुझे यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पर मैंने जैसे 18/5 और 2024 का ये मैंने यहाँ पे एंट्री मैंने कंप्लीट कर दी। अब कंप्लीट करने के साथ ही अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इसे कर देता हूँ सबमिट, या मैंने कर दिया सेव। तो अभी तक मैंने इसको सेव किया है, सबमिट मैंने नहीं किया, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ वापस बैक।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे कि विदाउट टैक्स पेमेंट के मैंने इसको अमेंडमेंट कर दिया, वाले भाई मेरी जो एंट्री थी। और अगर इसको मैं अभी GSTR 1 के अंदर मैंने क्या किया था, विथ टैक्स के थी ये एंट्री। और अब मैं वापस जाके आपको बैक दिखा देता हूँ। अब मैंने जैसे GSTR 1 के अंदर अमेंडमेंट के अंदर एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल गया 9A के अंदर, और ये GSTR 1A है, ठीक है, यहाँ पे ये अमेंडमेंट हो गया। अब वापस आ गए, मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस बैक में चला जाता हूँ। और बैक जाने के साथ ही अब जो ये डिटेल है GSTR 1 के अंदर मैं इसको जो है अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला जो अमेंडमेंट के अंदर आप देखेंगे GSTR 1 मेरी फाइल है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूं। अमेंडमेंट के अंदर आप दिखाते हैं तो GSTR 1 के अंदर जैसे टेबल नंबर 9 थी, वो जैसे 9 के अंदर अमेंड रिकॉर्ड मैंने किया था। यहाँ पर आप देखेंगे विद टैक्स पेमेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे विद टैक्स पेमेंट थी, जिसको मुझे करना था विदाउट टैक्स पेमेंट। ये अमेंडमेंट मैं कर चुका हूँ। और करने के साथ ही अब क्या होगा कि जब मैं अपनी 3B फाइल करूंगा, जैसे मैं वापस बैक आ जाता हूं, तो 3B जैसे ही मैं फाइल करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे कि जो GSTR 1A के अंदर जो डाटा है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहां पर मैंने दो तरह की चीजें आपको दिखाई कि मैं GSTR 1 के अंदर मैंने एक अमेंडमेंट किया था, जिसमें मुझे अपना एक एक्सपोर्ट का इनवॉइस में करना था विद टैक्स, जो पेमेंट था उसको मैंने अमेंडमेंट किया था, लेकिन मुझे वो वापस विदाउट टैक्स पेमेंट करना था, जो कि टेबल नंबर 1A के अंदर मैंने कर दिया। और अब मैं क्या, जैसे ही मेरी ये 3B कंप्लीट हो जाती है, तो 3B जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाला जो मैंने अमेंडमेंट किया है वो मेरा इसी मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा जो एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस था वो इनवॉइस जो होता है यहाँ पर आपको विद टैक्स पेमेंट ना रह के विदाउट टैक्स पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था GST पोर्टल पे जो ये नई टेबल ऐड हुई है GSTR 1A। इसके लिए मतलब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी एक टेबल को यहाँ पर अगर एंटर किया है तो इसके अलावा जितनी भी टेबल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई दूसरी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे GSTR 1 के अंदर, जैसे B2C है ये। अब B2C के अंदर आप देखेंगे कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे सारी अलग अलग जो यहाँ पे मैंने एंट्रीज की हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं मैंने गोवा की एंट्री है, यहाँ पे गोवा की एंट्री के अंदर मैंने टैक्सेबल अमाउंट जो है 938 रुपये यहाँ पे लिया हुआ है। अगर मुझे इसको चेंजेस करना है तो चेंजेस करने के केस में क्या होता है, अगर आप देखेंगे गोवा के अंदर ये GST 12% है। मान के चलो कि ये GST मेरी 2000 की है या 3000 की है, एक डेमो के लिए बता रहा हूँ, और उसमें GST जो है 12% है। तो मैं क्या करूँगा, इस एंट्री को अमेंडमेंट करने के लिए मुझे एक महीने का वेट करना होता था, लेकिन GSTR 1A आने के बाद क्या होगा कि मैं वापस बैक जाता हूं, और बैक जाने पर जो गोवा की एंट्री है यहाँ पे 12% जो GST है, अब उसके अंदर मैं चेंजेस करना चाहूँ तो बैक में जाके GSTR 1A के अंदर मैं अमेंडमेंट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया था आपको, जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और GSTR 1A के अंदर गया, और यहाँ पर मैं B2C की मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और B2C पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड होता है, ऐड रिकॉर्ड के अंदर मैं गोवा सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया गोवा, तो गोवा सेलेक्ट करूँगा। गोवा के अंदर आप देखेंगे कि मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2000 ले लेता हूँ, 2000 मेरा टैक्सेबल अमाउंट हो गया। और यहाँ पे GST कितने परसेंट है, 12% मैं ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया 12%, तो अब यहाँ पर अगर मैं इस एंट्री को जैसे सेव करता हूँ, जैसे मैंने सेव किया, तो एंट्री मेरी आप देखेंगे GSTR 1A के अंदर सेव हो चुकी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पे एंट्री मेरी सेव हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने रिकॉर्ड तो ऐड कर दिया, लेकिन जब तक मेरी GSTR 3B में फाइल नहीं करता जब तक ये डाटा रहेगा। और जैसे मैं अपने 3B फाइल कर देता हूं तो यहाँ पर जो GSTR 1 के अंदर मैंने यहाँ पर जो एंट्री आपको दिखाई थी 938 रुपये की, वो रिप्लेस हो जाएगी। 938 की जगह यहाँ पे 2000 का जो अमाउंट मेरा ये होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो एंट्री इसमें से रिमूव हो जाएगी। और सेम मंथ के अंदर आप देखेंगे जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उसकी एंट्री इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था GSTR 1A जो होती है उस टेबल की डिटेल्स मैंने कंप्लीट आपको बता दी। तो इस रिकॉर्ड को मैं भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये फाइल नहीं करना है, क्योंकि मैंने एज ए डेमो आपको बताया था। तो जो यहाँ पे अमेंडमेंट मैंने किया था GSTR 1A के अंदर, तो इस तरह से आप सेम मंथ के अंदर, मतलब आपको जो इससे पहले क्या, जब ये टेबल ऐड नहीं हुई थी तो उस केस में आपको अमेंडमेंट होने के लिए पूरा 1 महीने का वेट करना होता था। लेकिन इस टेबल के ऐड होने के बाद जब तक आप अपनी जो 3B होती है इसको फाइल नहीं करते हैं, जब तक आप इस टेबल के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। और ये एक बार अमेंडमेंट होता है दोस्तों, इसमें आप मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है GST पोर्टल पे GSTR 1A जो टेबल होती है आपका, उसका मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ में ये शेयर किया है। और ये पूरी एक जो टेबल होती है काफ़ी यूज़फुल है। बेसिकली अगर जो भी आपसे
मिस्टेक हो जाती है, चाहे अपने GSTR 3B आप जब फाइल करते चाहे क्वार्टरली हो चाहे मंथली हो, तो उसका अमेंडमेंट आप सेम जो आपका टैक्स पीरियड होता है यानी सेम मंथ के अंदर आपका इसका इम्प्लीमेंट जो आप करते हैं, जो चेंजेस आपसे एंट्रियाँ अगर छूट जाती है या गलती हो जाती है तो वो सारी की सारी आप उसी मंथ में आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये GST पोर्टल के अंदर जो नई टेबल है GSTR 1A उससे रिगार्डिंग मेरी इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।